साथियों, नमस्कार। जय मसीह की, जय भीम, जय संविधान। आशा करता हूं आप सब लोग ठीक होंगे, मस्त होंगे, अच्छे होंगे। आज आप लोगों के सामने मैं कुछ विशेष बात करने आया हूं। हमेशा विशेष बात करने ही आता हूं। अभी आप लोगों ने देखा होगा, 2-3 दिन पहले हमने न्याय हक संविधान पद यात्रा निकाला, जहां बिना रुके 25 किलोमीटर का पद यात्रा मैं अपने लोगों के साथ किया, क्योंकि विषय गंभीर था और बहुत गंभीर था। धर्म के नाम पे लोगों के खेतों को कब्जा कर लिया गया था, मारपीट कर रहे थे, सरकारी दस्तावेज नहीं बना रहे थे और इस प्रकार का अमानवीय कृत्य को किया जा रहा था। और भरी बारिश में हमने आंदोलन करके एक अच्छा माहौल रखने का कोशिश किया है। और मुझे लगता है आंदोलन के बाद स्थिति बदला भी है और बदलेगा ही। इसमें समझने वाली बात यह है कि उस आंदोलन में कई लोगों को आने से रोका गया। मुझे समझ नहीं आया ये क्या हमारे लोग जो आप लोग देख रहे हैं या हमारे क्षेत्र के आसपास के लोग होंगे, मैं आप लोग से निवेदन कर रहा हूं, मैं आप लोगों के हक अधिकार की लड़ाई लड़ने आया हूं, जो अपने ही दम पर मैं लड़ता हूं, अपने ही पैसों से काम करता हूं, अपना समय ऊर्जा दे करके आप लोगों का न्याय दिलाने का काम मैं करता हूं। और इसके लिए मुझे गर्व है। चाहे छत्तीसगढ़ का किसी भी जिला में मुझे जाना हो, मैं जाता हूं, जो बन पड़ता है मैं अपने स्तर में करता हूं। उसके बदले में सिर्फ एक ही चीज आप लोग से मांगता हूं, साथ, समर्थन और प्यार। क्योंकि ये लड़ाई हम सब का सम्मान का है, हम सब का वर्चस्व का है। और अगर आज समय रहते हम हमारा सम्मान, हमारा वर्चस्व के लिए नहीं लड़ पाए, तो आने वाले समय में वो अधिकार जो हमको प्राप्त है, वो अधिकार सूंघने तक का नहीं मिल पाएगा। आज जब संवैधानिक अधिकारों पे बात करते हैं, लोकतंत्र चलता है, न्यायालय चलता है संविधान के तहत में, जहां पर हमको, आपको और हर वर्ग के लोगों को अपने से बहुत से अधिकार प्राप्त हैं। और आज इतना संघर्ष करना पड़ रहा है हमारे अधिकारों को लेने के लिए। और वो संघर्ष भी छोटे मोटे संघर्ष नहीं है। एक वो जमीनी लड़ाई है जहां पे हम प्रशासनिक अधिकारियों से प्रश्न कर रहे हैं। एक वो आधिकारिक लड़ाई है जहां पे हम बड़े बड़े अधिकारियों से मिल करके आंदोलन के रूप में उनसे बहस कर रहे हैं, उनसे चर्चा कर रहे हैं। संगठन नहीं खेल रहे, ज्ञापन नहीं दे रहे। विज्ञापन दे दिए और फिर सब चीज ठीक हो जाएगा। ये वो समय नहीं चल रहा है। अधिकार छीनने का समय चल रहा है। और हमको अधिकार छीनना है तो जमीनी लड़ाई लड़ना पड़ेगा, जो बाबा भीमराव अम्बेडकर ने अपने संदेश में बता करके गए। और मैं अपने हर आंदोलन में उस संदेश को देता हूं कि जब हमारे पास हमारा कोई विधायक, हमारा कोई सांसद सदन में ना हो हमारी आवाज उठाने के लिए, तो हमें खुद ही जमीनी में उतरकर, जमीनी लड़ाई लड़कर, संघर्ष को करके हमारे अधिकारों को छीनना पड़ता है। और यही लोकतंत्र अधिकार भी है हमको, यही संवैधानिक अधिकार भी है कि हम अपने हक की बातें, अपनी पीड़ा की बातें जब कहीं दफ्तर में किसी अधिकारी के दरवाजा में ना मिले, तब हम अपने आंदोलन को स्टैंड करके, अपना आंदोलन को मजबूत करके हम संघर्ष करके अपने अधिकारों को ले सकेंगे। क्योंकि बात भविष्य में हमारे बच्चों का भी है। अगर आज हम अपने आंदोलन से दूर होंगे, अपने संघर्षों से दूर होंगे, जो हमारे खुद की सम्मान की लड़ाई है, खुद का घर का लड़ाई है, उसको भी नहीं लड़ेंगे, बहुत मुश्किल है। और मैं ये बात इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि कल एक परिवार मेरे को फोन किया और उन्होंने कहा कि भैया हमको आंदोलन के बारे में नहीं पता था, हम काफी दिनों से घर से बाहर भगाए गए हैं, हमारे खेतों पर कब्जा कर लिया गया है। ये किलेपाल का मामला है, एक बस्तर जिले के अंतर्गत पड़ता है। मैं ताजुब रह गया
उनसे जब मैं सवाल किया और जब उत्तर को पूछा, मैं बोला कौन सी चर्च आप जाते हैं? तो उन्होंने उसका नाम बताया। मैंने बोला कि आपके यहाँ तो लगभग सभी को हमने खबर दिया था, और चूंकि आप लोग समस्त लोग जानते हैं हम सर्ववर्ग के लोगों के लिए आंदोलन करते हैं, उनके न्याय हक की बात करते हैं, और अभी जब खुद हमारे ही लोग मसीह लोगों के ऊपर में हो रहा है तो हम क्यों नहीं करेंगे, मैं क्यों नहीं करूंगा। मैंने कहा कि भाई जिस कलीसिया में आप जा रहे हैं उनको बता देना चाहिए था कि ऐसी ऐसी बातें हैं, क्योंकि उस दिन ज्ञापन के अलावा हम 5-6 ऐसे मुद्दे में बात किए थे जहां तत्काल हमको मांग चाहिए था, तत्काल कार्रवाई चाहिए था, तत्काल उन मांगों पर विचार करना था, और यही कारण था कि हमको रात हो गया था। और छोटी सी बात थी, जो परिवार मेरे को फोन किया था, क्या पता उनका भी जमीन उनको मिल जाता, कुछ भी हो सकता था। और इसीलिए मैं ये वीडियो बनाया आप लोगों तक बताने के लिए। सबसे पहले तो मैं आप लोग से निवेदन करूंगा, आप लोग सुनिश्चित कर लीजिए कि आप लोग ताकत देंगे या नहीं देंगे, साथ देंगे या नहीं देंगे, तब ये संघर्ष, ये मिशन आगे जाएगा, तब ये सोच आगे जाएगा आंदोलन का, तब ये संवैधानिक लड़ाई को मजबूती मिलेगा। और अगर आप लोग को लग रहा है कि नरेंद्र भवानी का ठेका लेके रखा है, वो लड़ते रहे, जेल जाता रहे, पेशी जाता रहूं मैं, कोर्ट के चक्कर लगाते रहूं मैं, और संघर्ष करते करते मेरा जीवन बर्बाद हो जाए, और यही बोल बोल के मैं आप लोग को रहूं कि साथ दो साथ दो साथ दो, ऐसे नहीं चला जाएगा। आपको समझना होगा, ये वो सोच है, ये वो लक्ष्य है मेरा, जहां पे सताए हुए लोग आजाद गांव में जी सके, खुल के जी सके, सर को उठा के जी सके, सम्मान से जी सके। उस विचार और उस सोच के लिए, उस विचार और उस सोच के साथ चल रहा हूं मैं। जिसके पास लक्ष्य नहीं है, याद रखिए, वो यहाँ क्यों है, क्या है, वो खुद स्वयं चेक करे अपने आप को। और अगर आपके पास लक्ष्य है तो आप आगे बढ़िए, आइए साथ दीजिए। और इस साथ देने के बदले मैं आपसे कुछ नहीं मांग रहा हूं, कुछ भी नहीं, सिर्फ साथ खड़े रहिए। ये हमारा चैनल है, क्योंकि कुछ भी कर ले हम, मीडिया में भी हमारी खबरें नहीं लग रही है, कोई खबर प्रकाशित नहीं कर रहा है, कोई भी खबर को प्रकाशित नहीं कर रहा है। आप चैनल को मजबूत बनाइए, सब्सक्राइब करिए, जुड़िए, और ऐसे संदेशों को शेयर करिए, और लोगों को, देश दुनिया को बताइए कि छत्तीसगढ़ में मसीही मानने वालों के साथ क्या हो रहा है। पूरे छत्तीसगढ़ के लगभग जिलों में मसीही मानने वाले लोग सड़क पे उतर गए अपने लिए न्याय मांगने के लिए। किसी भी नियम कानून में नहीं लिखा है कि आप घर में प्रार्थना नहीं कर सकते, लेकिन फिर भी दुर्ग, भिलाई, जसपुर, रायपुर, बिलासपुर, अंबिकापुर, महासमुंद, रायपुर, भिलाई, दुर्ग, ये सब जो साइड क्षेत्र है, सुनाई में आ रहा है, जहां भी घर में प्रार्थना कर रहे हैं वहां लोग उसको जेल ले जा रहे हैं, थाना लेके जा रहे हैं, और थाना ले जाके दूसरे आरोपों में अंदर कर रहे हैं, जेल भेज रहे हैं, जबकि आरोप लगाए हैं धर्मांतरण का। कौन सा घर में और कौन सा चर्च प्रार्थना में धर्मांतरण होता है, ये हमको समझना पड़ेगा कि कैसे हमारे संवैधानिक अधिकारों का हनन किया जा रहा है। धर्मांतरण धर्मांतरण बोल के राज्य के अन्य समाज के लोगों को भ्रमकता फैलाया जा रहा है। किसी भी दल के लोगों, कोई भी संवैधानिक बयान नहीं दे रहा है, दोनों एक दूसरे के ऊपर आरोप मढ़ रहे हैं कि धर्मांतरण तुम्हारे में हुआ, धर्मांतरण तुम्हारी सरकार में हुआ। हम लोग फुटबॉल के जैसे यहाँ से वहां नचाए जा रहे हैं। हमारे लोगों का हत्या हो जा रहा है, लेकिन एक खबर में नहीं छप रहा है। इतने बड़े बड़े आंदोलन हम कर रहे हैं, लेकिन खबरों में नहीं आ रहे हैं। इतनी समस्याएं हो रही है, लेकिन कोई भी मीडिया हमारी समस्याओं को उठा नहीं रहा है, आगे नहीं बढ़ रहा है। क्या करें, जानवरों जैसा स्थिति हमारा हो गया है। अब वे लोग जो हमारे समाज के संपन्न लोग हैं, प्रभुत्व लोग हैं, ताकतवर लोग हैं, आर्थिक स्थिति में दमदार लोग हैं, एक बार जरूर विचार करिएगा, क्या फायदा आपकी दमदारी का, आपके ताकतवर होने का, आपका धनवान होने का, जहां आप ऐसे आंदोलन को, ऐसे मिशन को, ऐसे बेबस कमजोर मसीह मानने वालों के हक अधिकार के लिए आप जहां अपना समय खर्च ना कर सके, सहयोग ना कर सके। विचार जरूर करिएगा। मैं आपके पर उंगली नहीं उठा रहा हूं, प्रश्न करिएगा।
अब सवाल ये उठता है कि ये मिशन को, ये आंदोलन को, ये संघर्ष को हम और आगे कैसे ले जाएंगे। मैं अकेले, मेरे पास कोई भी किसी भी प्रकार का टीम नहीं है, जबकि अगर मैं संगठन बनाने में भिड़ जाऊं तो फिर जिला टीम, ब्लॉक टीम, संभागीय टीम, प्रदेश स्तरीय टीम, ये टीम ही बना बना के रह जाऊंगा और फिर मैं भी उसी मंच का हिस्सा बन जाऊंगा जो सब प्रोटोकॉल से चलते हैं। कई लोग के पास प्रश्न होगा कि नहीं, तुरंत तुरंत निर्णय ले लेता है नरेंद्र और तुरंत तुरंत आंदोलन को करना चाहिए, तो क्या करूं मैं। कई सारे मामले में तुरंत फैसला लेना पड़ता है, कई सारे मामले में तुरंत फैसला करके आंदोलन में जमीनी लड़ाई में उतरना पड़ता है। अब मैं प्लान करूं, बैठक करूं, लोगों को सूचना करूं, ये प्रायोजित आंदोलन नहीं है, कोई खुशी का आंदोलन नहीं है कि धरना प्रदर्शन कर, आंदोलन कर, हम लोगों को दिखाएं, लोगों को बताएं कि देखिए मैं क्या कर सकता हूं क्या नहीं। कई सारे विषय ऐसे हैं जिसमें तुरंत फैसला लेना होता है जिससे लोगों को न्याय मिल पाए, और मैं लेट हो जाऊं आंदोलन करने के लिए या फैसला लेने के लिए तब तक तो उनका घर उजड़ जाएगा। सीधी सी बात है, आप सब विचार करिए और ये मेरा वीडियो संदेश को हर लोग तक फैलाइए। मेरा निवेदन है, हाथ जोड़ के फैलाइए, संदेश जाए लोगों तक। और जितने भी हमारे विश्वासी साथी सुन रहे हैं, आप इस बात को याद रखिए कि आपके तकलीफ में, आपके परेशानी में आप लोगों के साथ खड़ा कौन है। आंख खोलिए, बुद्धि को खोलिए, अपने विवेक को खोलिए, थोड़ा जागरूक होइए। प्रभु ने कहा है चतुर बनो, प्रभु यीशु को देखो। बहुत से लोग अपने चरवाहे को या अपने लीडर को ही प्रभु यीशु मान ले रहे हैं। समझने का समय है, समझिए। मैं फिर बोल रहा हूं, बात सम्मान का है। आज स्थिति ये है कि आप मार्केट में खड़े होकर जय में से नहीं बोल सकते। किस बात का आप ताकतवर होने का या गौरवशाली समाज के सदस्य हों का बात कहते हैं, मेरे को समझ नहीं आ रहा है। मेरे को सुन के भी बड़ा क्रोध और गुस्सा भी आता है कि हमारे लोग का स्थिति ये है कि वो मार्केट में खुल के जय में से नहीं बोल पा रहा है। क्यों? क्योंकि शर्मा रहा है। क्यों? क्योंकि उसको लगता है कि नहीं मैं गलत काम कर रहा। अरे भैया, हम वो समाज के लोग हैं जहां हमारा प्रभु जीवित है और हम किसी के साथ कुछ नहीं करते हैं। हमको बताना पड़ेगा, और ये सब बताने के लिए हमको काम करना पड़ेगा। और काम क्या करना पड़ेगा? सरकार को चेताना पड़ेगा, बताना पड़ेगा कि हम कमजोर और बेबस लोग नहीं है। आप जो लोग सुन रहे हैं, आपको समझना पड़ेगा, समझाना पड़ेगा लोगों तक का कि हम जो लोग हैं वो कमजोर नहीं है। हमारे जितने ग्रामीण साथी है, शहरी साथी हैं, जो लोग सोचते हैं कि हमको कुछ करना है, तो साथ दीजिए। प्रदेश स्तरीय हो गया, चाहे रायपुर का धरना प्रदर्शन हो, चाहे जिला स्तरीय हो, चाहे ब्लॉक स्तरीय हो, चाहे शहर स्तरीय हो, हर चीज कर रहे हैं। कई आंदोलन कर चुके हैं और करना पड़ेगा तब तक जब तक हम राजनीति पकड़ में मजबूत नहीं होंगे। ये राजनीति पकड़ ही हमारे पास नहीं है, इसलिए हम जानवरों जैसा खेले जा रहे हैं। और हमारे ही लीडर्स हमको या हमारे लोग को बोलते राजनीति से दूर रहो। तो राजनीति में रहेगा कौन? ये लोग जो है अभी, जो राजनीति में रह के हमारे लोग को फुटबॉल जैसा मार रहे हैं। हमारा एक पीड़ा का बात को कोई सदन में नहीं रख रहा है। समझ से परे है मेरा। लेकिन मैं आपको बताना चाहूंगा, मैं निराश हताश कभी नहीं होने वाला हूँ। बाबा भीमराव अम्बेडकर भी अकेला लड़े थे, माननीय कांशीराम जी भी अकेले लड़े थे, उसके बाद हुजूम आया था। महात्मा गांधी भी अकेले निकले थे, उसके बाद हुजूम आया था। शायद ये जनरेशन में मैं अपने आप को सौभाग्यशाली समझता हूँ कि हजारों लाखों लोगों का न्याय के लिए मैंने काम किया है। उनका आशीर्वाद, उनका दुआ मेरे साथ है। अगर आप भी हमारे इस मिशन में, संघर्ष में साथ देना चाहते हैं तो साथ दीजिए, भरोसा करिए, राजनीति पकड़ में हिस्सा बनाइए, राजनीति ताकत देने का काम करिए, ताकत दीजिए। एक बार चेक करिए। अभी मैं जिला स्तरीय बैठकें करना शुरू करूंगा, जहां पे मैं आप लोगों से राजनीति पकड़ में मदद मांगूंगा, राजनीति ताकत देने में मदद मांगूंगा, आप लोगों से चर्चा करूंगा। आप लोग विचार करिए, सोचिए, उसके बाद तय करिए नरेंद्र भवानी को ताकत देना है या नहीं देना है। लेकिन याद रखिए, हमें ये सेशन में संघर्ष की लड़ाई करना इसलिए जरूरी है क्योंकि हमारे आने वाले बच्चों का भविष्य का सवाल है। हम लड़ रहे हैं अभी, आने वाले हमारे बच्चे लड़ेंगे कि नहीं लड़ेंगे नहीं मालूम, और ऐसा अनुकूल माहौल रहेगा या नहीं रहेगा ये भी नहीं मालूम। और अंत में हाथ जोड़ के मैं आप लोगों से विदा चाहता हूं।
और मेरे वीडियो संदेश में मैं यही बोलना चाहूँगा, आप हमारे वीडियो को शेयर करिए और आगे चल के हम हमारा खुद का मीडिया प्रिंट भी लाने का योजना में है। आप सभी का आशीर्वाद, प्यार, दुआ बना रहे। कोई छापे ना छापे, हम हमारा खुद का मीडिया चलाएंगे, पेपर प्रिंट चलाएंगे। और आपको लगता है कि हमारे संघर्ष को, हमारे मिशन को सहायता मदद करना चाहिए तो हमारे संगठन को आर्थिक सहायता करिए, जितना बन पड़ता है आप सहयोग करिए ताकि ये मिशन ज़्यादा से ज़्यादा स्पीड चले, लोगों का भला हो। जो बन पड़ता है आप आर्थिक मदद करने का सहयोग, कष्ट करें। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें।